शिरडी का दरबार और एक अहंकार का अंत। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और समृद्ध राजा था। उसके पास धन, दौलत और बड़ी सेना थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसने शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में सुना और उनके दर्शन करने का फैसला किया। राजा बड़े ठाट बाट के साथ सोने चांदी के उपहार लेकर शिरडी पहुंचा। उसे लगा कि वह इतना बड़ा राजा है तो बाबा उसे विशेष सम्मान देंगे। लेकिन जब वह द्वारका माई मस्जिद पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा जमीन पर एक फटे हुए टाट के बोरे पर बैठे हैं और एक गरीब भिखारी के साथ अपनी रोटी बांट रहे हैं। राजा को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उसने अहंकार में भरकर कहा, बाबा, मैं पड़ोस के राज्य का राजा हूँ। मैं आपके लिए बेशकीमती रत्न और धन लाया हूँ। मुझे शांति का रास्ता बताइए। साईं बाबा ने राजा की तरफ देखा भी नहीं और अपना काम करते रहे। राजा को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मैं इतना अमीर आदमी हूँ और यह फकीर मुझे नजरअंदाज कर रहा है। तभी बाबा ने मुस्कुराते हुए एक छोटे से बच्चे को बुलाया जो बाहर खेल रहा था। बाबा ने उस बच्चे से कहा, बेटा, जरा इस राजा की मखमली चादर उतार कर देखो तो इसके नीचे क्या है। जैसे ही राजा की कीमती चादर हटाई गई, सबको दिखा कि राजा को एक भयंकर चर्म रोग, स्किन डिजीज था, जिसे वह छिपाए हुए था। राजा शर्म से पानी पानी हो गया। बाबा बोले, बेटा, यह धन और राजपाट तो सिर्फ एक बाहरी खोल है। खुदा के दरबार में तू राजा नहीं, सिर्फ एक इंसान है। जब तक तेरे भीतर मैं राजा हूं का अहंकार रहेगा, तब तक तुझे शांति नहीं मिल सकती। जिस दिन तू खुद को इस गरीब भिखारी के बराबर समझेगा, उसी दिन तेरा दुख दूर हो जाएगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना मुकुट बाबा के चरणों में रख दिया और एक साधारण सेवक की तरह प्रार्थना करने लगा। कहते हैं कि बाबा की कृपा से न केवल उसका अहंकार टूटा, बल्कि उसका रोग भी ठीक हो गया और वह राजा से रंग मानसिक रूप से विनम्र बनकर शिरडी से लौटा। सीख मोरल, इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा आ जाए, उसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वह पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। सबका मालिक एक